देंगे? मेरा नाम कुमार मनोज, ग्राम पंचायत ढीवर, सहनौरा का निवासी। आप पूर्व भी मुखिया रह चुके हैं और आपका मुखिया दुनिया में क्या इतिहास रहा है? 1978 से 2011 तक मेरे पिताजी मुखिया थे। 11 से 16 के बीच किसी और को मौका मिला। जनता को लगता है कि चलो भाई कुछ बदल करके देखे, बदल के देखा जनता, लेकिन पुनः जनता 16 में मेरी माँ को, जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी, उन्हें फिर ढीवर पंचायत के जनता ने वापस फिर मुखिया बनाया। इस बार जो 5 साल का फिर पुनः कार्यकाल रहा आपका, इससे इस कार्यकाल के बाद क्या लग रहा है कि जनता फिर टेस्ट करेंगे या फिर आप ही को चुनेंगे? नहीं, जनता कुछ नहीं टेस्ट करेगी। जनता को पूरा विश्वास है, जनता हमें चुन रही है, इसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। जनता का किस भरोसे को आप कायम रखे हैं जो इतने वर्षों तक आपका पिताजी और आपके क्षेत्ररक्षण देख रेख में मुखिया का जो पद का निर्वहन किया जा रहा है, खास क्या वजह है लोगों के बीच? खास वजह है कि हम जनता से 24 घंटा जुड़े हुए रहते हैं। 24 घंटा हम जनता से जुड़े हुए रहते हैं। जनता का एक एक काम हम स्वयं करते हैं, जाति हो, आवासीय हो, जो भी सब हम अपने कार्यालय से ही उसको, वृद्धा पेंशन हो, किसी तरह का, जहाँ तक कोशिश रहता है कि हमारे पंचायत का कोई भी जनता पंडारक प्रखंड न जाए, उसका काम हम यहीं से निपटारा करते हैं। इस बार जो आप चुनाव जीतेंगे तो इस बार आपका विशेष मुद्दा क्या रहेगा? इस बार देखिए, अगले बार 5 वर्ष में हमने हर एक वार्ड में नल जल का काम कर दिया, लगभग सभी वार्डों में गली नली का कार्य कर दिया। इस बार मेरा मेन मुद्दा सौर लाइट और स्वच्छता, सौर लाइट और स्वच्छता मेन मुद्दा होगा मेरा। हर एक वार्ड में डस्टबिन, घर घर डस्टबिन, हर वार्ड में 15-15 गो सोलर लाइट लगाना, ये मेन मुद्दा स्वच्छता होगा। बाकी तो और विकास का जो कार्य बहुत सारे युवा बेरोजगार भी हैं, तो उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, उनके लिए हम लोग यही सोचेंगे कि जो भी होता है एनटीपीसी स्तर से, सबको तो संभव नहीं है, झूठ बोलना भी ठीक नहीं है, जितना संभव होगा सब लोगों को एनटीपीसी में रोजगार दिलाएंगे, और तो किसी तरह से रोजगार हम लोग दे नहीं सकते। देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 में ऐसा है कि युवाओं को मुद्रा लोन या किसी तरह का लोन दे करके कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, महिलाओं को भी, है ना, उसमें हम हर तरह से सहयोग करके जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उसको रोजगार मुहैया कराएंगे। अच्छा, शिक्षा के लिए आपने क्या सोचा सर? शिक्षा पे कुछ बच्चों के लिए करेंगे? शिक्षा के लिए हम सोचे हैं कि एक अपना पंचायत स्तर से, है ना, कंप्यूटर का जो है और सिलाई का, ये सब का सेंटर खुलवा करके। आपके पंचायत में बहुत सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पे शिक्षक लेट आते हैं और पहले जाते हैं, तो उस पर आपका क्या होगा सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ समझ में आएगा तो उसका हम, क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है कि किसी प्रत्याशी को विद्यालय परिसर में उन्हें माल्यार्पण करके, माला पहनाकर उन्हें चुनाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आचार संहिता का भी उल्लंघन है। एकदम उल्लंघन हुआ है। इसके लिए हम अगला लोगों को भी बोले, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं। एक्शन नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को है कि विद्यालय स्तर पे आपकी मजबूती होनी है, क्या ऐसा सही है? हाँ, एकदम सही है। ये करेंगे। और आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार फिर हमें गाजर चुनाव चिन्ह 13। वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि 24 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से 13 नंबर गाजर छाप पर बटन दबा करके दिए। जिंदाबाद गजरा छाप, जिंदाबाद गजरा छाप, जिंदाबाद रीमा देवी जिंदाबाद रीमा देवी जिंदाबाद रीमा देवी जिंदाबाद मनोज बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मनोज बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद
अंबिका बाबू जिंदाबाद, सुमित्रा देवी जिंदाबाद,